अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कैनवा सीरीज़। कैनवा सीरीज़ की इस सेकंड वीडियो के पार्ट 2 के अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग चीज़ें हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी वर्किंग और देखेंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो सेक्शन है वो हमारा तकरीबन कवर हो चुका था। अब ये जो नीचे वाला सेक्शन है और ये जो हमारे पास सेक्शन है इसको डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो शेयर का बटन है और यहाँ पर जो लिंक है, इसका यूज़ इसलिए हम करते हैं कि हमारा जो डिज़ाइन है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो हमारा टीम लीडर हो, उसको दिखा सकें कि हमने ये क्रिएट किया है, बजाय उसको डाउनलोड करें, उसको सेव करें, फिर उसको सेंड करें। बजाय इस सारे प्रोसीजर के हम यहाँ से जस्ट कॉपी करते हैं लिंक और उसको सेंड कर देते हैं और वो जब उस लिंक पे क्लिक करता है तो उसको ये वाला डिज़ाइन शो हो जाता है। तो चलें जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नीचे वाले चीज़ों को। टेम्पलेट्स के अंदर अगर आ जाएं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कैनवस। अगर हमने यहाँ पर फेसबुक पोस्ट का कैनवस लिया है तो हमें यहाँ पर फेसबुक पोस्ट के साइज़ के ही टेम्पलेट्स नज़र आएंगे, फेसबुक पोस्ट के ही टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन का साइज़ लिया था तो ये प्रेजेंटेशन के ही सारे साइजेस के मुझे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं और इनके अंदर आप देख सकते हैं कि 1/15, इसका मतलब है कि ये 15 डिज़ाइंस का टेम्पलेट है, 15 पेजेस का टेम्पलेट है। ये मेरा एक पेज है, प्रेजेंटेशन का स्टार्टिंग पेज है। यहाँ पर मैं अपना न्यू पेज ऐड कर सकता हूँ और ये मेरा सेकंड पेज होगा। यहाँ पर इसका नेम आ रहा है, इसका नंबर आ रहा है और यहाँ पर मैं इसका टाइटल भी ऐड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। तो ये हमारा जो बटन है इसके थ्रू हम यहाँ पर न्यू पेजेस ऐड करते जाएंगे। यहाँ से भी हम न्यू पेज ऐड कर सकते हैं और हम यहाँ से भी न्यू पेज ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यू पेज का बटन भी यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा। जब मैंने ये 16 पेजेस वाला टेम्पलेट सेलेक्ट किया है तो ये मुझे सारे पेजेस 1 बाय 1 दिखा रहा है। तो मैं अब यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी एक डिज़ाइन यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर प्लस का निशान है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर इसको ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मेरे कैनवस के अंदर फिट हो चुका है। अभी ये लोड हो रहा है इसलिए ये क्लियर नहीं है। जब ये लोड हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। चलें जी, ये मेरा पेज लोड हो चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पर अपना सेकंड पेज भी ऐड कर सकता हूँ। इसी जगह पर भी मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ बाय सेलेक्टिंग दिस पेज और इसके बाद मैं अगर इस पेज पे आकर इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा इस पेज पे आ जाएगा। तो ये डिफरेंट मेरे पेजेस हैं और इनके ऊपर मैं अपनी मर्ज़ी से इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन का पेज ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ टेम्पलेट्स थे जिनमें से मैंने एक सेलेक्ट करके आपको दिखाया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से बताने का मकसद ये है कि आपको ये सारी चीज़ें यहीं पे ही क्लियर होती जाएं। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें टेम्पलेट्स के अंदर सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पर हम अपना टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टेक्नोलॉजी का टेम्पलेट चाहिए। यहाँ पर मुझे सजेशंस भी दे दी हैं इसने, टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशंस। तो ये मुझे टेम्पलेट्स वो वाले दिखाएगा जिसके अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ डिस्कस हुआ है या फिर टेक्नोलॉजी की पिक्चर्स वगैरह ऐड हुई हैं। तो अगर मैं यहाँ पर से पहले ही टेम्पलेट पे क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के बारे में है। इसको हम रिप्लेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पिक्चर इसके बैकग्राउंड में लगी हुई है ये टेक्नोलॉजी के बारे में है। ये थोड़ी सी टेक की लुक दे रही है और उसी तरह से यहाँ पर टेक्स्ट भी टेक्नोलॉजी के बारे में है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कुछ और सर्च करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हेल्थ, तो यहाँ पर हमें हेल्थ वाले ही टेम्पलेट्स दिखाए जाएंगे जो कि रेलिवेंट टू हेल्थ हैं या फिर यहाँ पर डिफरेंट मुझे सजेशंस भी दे रहा है ये इसका कीवर्ड्स। चलें जी, मैंने ये हेल्थ एंड वेलनेस पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुझे इस तरह के टेम्पलेट्स दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। इनमें से अगर मैं कोई एक सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो ये सारे हेल्थ के बारे में ही है। इसका फर्स्ट पेज ऐड करके देख लेते हैं। चलें जी, ये ऐड हो चुका है और ये फिटनेस वगैरह के बारे में ही एक टेम्पलेट है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ तक क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर हमने अपने टेम्पलेट को किस तरह से सर्च करना है जो कि हमारे डिज़ाइन के रेलिवेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे चाहिए ही अपनी ग्राफिक्स के बारे में या अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में मेरी कोई प्रेजेंटेशन है तो मुझे उसके रेलिवेंट ही अपना टेम्पलेट चाहिए होगा जिसको मैं एडिट करके अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकूं।
यहाँ पर प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, डिज़ाइंस वेरी कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसी के रेलिवेंट या इसी के अकॉर्डिंग सारी बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कोई और डिज़ाइन क्रिएट करेंगे तो हम उसके बारे में ही, उसके रेलिवेंट ही बात करेंगे। तो यहाँ पर अब कुछ कीवर्ड्स मुझे कैनवा दिखा रहा है, ये कुछ मोस्ट ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी हम इनको कह सकते हैं। सर्च बार के साथ देखें तो ये हमें फ़िल्टर का एक आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर जो भी टेम्पलेट्स नज़र आएंगे वो उसी कलर के होंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर ग्रीन सेलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर ग्रीन वाले टेम्पलेट्स नज़र आना शुरू हो चुके हैं अपने टेम्पलेट्स के अंदर। और अब यहाँ से मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं करना। अगर हमें यहाँ से कोई भी कलर पसंद नहीं आ रहा तो हम यहाँ से अपना कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं बाय स्क्रॉलिंग दिस। इसको हम आगे पीछे करके अपना कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पिंक चाहिए तो मैं यहाँ पर पिंक पे आऊँगा और यहाँ से अपना शेड डिसाइड कर लूँगा। या फिर अगर मुझे कोई कोड दिया गया है क्लाइंट की तरफ से या मेरी टीम का जो कलर कोड है वो एक कोड है, तो मैं यहाँ पर उस कोड को भी एंटर कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। तो ये फ़िल्टर मेरा सर्च के ऊपर अप्लाई हो चुका है। क्योंकि मैंने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया था तो इसलिए मुझे ये पिंक वाले ही शो हो रहे हैं। अगर हम इसको क्लियर ऑल कर दें तो फिर हमें ये डिफरेंट मिक्स्ड टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मौजूद है लेआउट्स। लेआउट्स के अंदर हमें लेआउट्स दिए गए हैं जो हम अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, ये लेआउट्स के अंदर मैं आ चुका हूँ और ये सारे लोड हो चुके हैं। तो लेआउट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये टाइटल पेज है और ये टाइटल पेज विद फ़ोटो है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट तरह के लेआउट्स दिए गए हैं जो हम अपने डिज़ाइंस के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ स्टेप्स डिफ़ाइन करने हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो मैं यहाँ पर इस पेज को सिलेक्ट करूँगा और इसको मॉडिफाई कर लूँगा। मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वगैरह हर चीज़ यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये एक लेआउट दे रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है कि मुझे अपना लेआउट या फिर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे यहाँ पर 3 स्टेप्स लिखने हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ से किस तरह से इनको लिखना चाहिए। तो मुझे ये एक लेआउट क्रिएट करके दे रहा है कि मैं इस तरह से अपने 3 स्टेप्स को यहाँ पर डिफ़ाइन कर लूँ। या फिर मुझे कोई चार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर चार्ट भी एडिट कर सकता हूँ अपने हिसाब से। यहाँ पर मुझे डिफरेंट आइटम्स और इस चार्ट को एडिट करने के ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर मैं डिफरेंट अमाउंट्स एडिट कर सकता हूँ, इसकी सेटिंग्स कर सकता हूँ। यहाँ पर बेसिक्स हैं, शो लेजेंड, शो लेबल, शो ग्रिड, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि एज़ पर यूज़ हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका स्पेसिंग का ऑप्शन है और इसकी राउंडनेस, हमें इसकी कितनी राउंडनेस चाहिए। एज यू कैन सी मैंने जैसे ही राउंडनेस इसकी इंक्रीज़ की है तो ये मेरे इसके जो ऊपर वाले सिरे हैं ये राउंड हो चुके हैं। तो ये काफ़ी सारी डीप चीज़ें हैं, इनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमारा लेआउट्स का सेक्शन था जो हमने देखा और ये हमारे टेम्पलेट्स थे। तो ये हमारा जो पहला सेक्शन है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे वाले अगर सेक्शन में आ जाएँ एलिमेंट्स में, तो हमें यहाँ पर डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं जिनमें फ़ोटोज़ होती हैं, लाइन्स एंड शेप्स होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़। तो यहाँ से आगे एलिमेंट्स और ये सारे सेक्शन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, ताकि ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएं और उसके बाद हम अपने डिज़ाइंस को स्मूथली एंड ईजीली क्रिएट कर सकें। प्रोफेशनली काम तभी होता है जब हमें चीज़ों का पता हो और इन चीज़ों को हम प्रोफेशनली यूज़ कर सकें। तो यहाँ तक दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम एलिमेंट्स से ही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।